देखिए, दक्षिण में बीजेपी कहाँ है, अगर ये सवाल उठ रहा है तो विपक्ष इस सवाल को उठाएगा ही। लेकिन पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, और जब 2024 की मैं बात कर रहा हूं तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का ये बयान बताना और दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि 2024 में जहां 200 सीटों में कांग्रेस मजबूत है वहां वो लड़ाई लड़े, बशर्ते जहां विपक्षी मजबूत हैं वहां पर वो हमें समर्थन दें। तो इस तरह से ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान आने लगे हैं। ममता बनर्जी ने ये बड़ी बात कह दी है और खुद सामने आकर कह दी है कि 2024 में 200 जिन सीटों में मजबूत है उन सीटों में हम समर्थन देने को तैयार हैं। मनोज्ञा, बताइए, पश्चिम बंगाल से ममता दीदी ने बड़ा बयान दिया है। ऐसा लग रहा है कर्नाटक की जीत के बाद कि 2024 में विपक्षी एकजुटता एक बार फिर सामने आ रही है। ममता दीदी के इस बयान के क्या मायने हैं, मनोज्ञा? देखिए, दीदी के इस बयान के दो मायने हैं। पहला ये कि सुर बदल रहा है और दूसरा कि स्वर और साथ दोनों बदलेगा। यानी कि आप ममता बनर्जी ने ये साफ कह दिया है कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ क्षेत्रों में कुर्बानी भी देनी होगी, और कांग्रेस को चेता भी दिया है ये कहते हुए कि 200 सीटों पर कांग्रेस मजबूत हो सकती है, लेकिन बिना छोटे राजनीतिक क्षेत्रीय दलों के सरकार नहीं बना सकती है। ऐसे में उन सारे क्षेत्रीय दलों की आवाज जो अभी तक ये कह रहे थे कि कांग्रेस जहां मजबूत है वहां पर लड़े, लेकिन जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर उन्हें ही लड़ने दिया जाए, वहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार ही न दे। ऐसे में उहापोह की स्थिति इसलिए होगी क्योंकि जहां केंद्र की लीडरशिप ये जानती है कि उनके पास ये बड़ा मौका है अपनी सीटों को बढ़ाने का, तो वहीं राज्य की लीडरशिप कांग्रेस की ये जानती है कि उनके पास शायद। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा, जो आप समझाती हैं और जो सुर और साथ का संगम आपने बनाया है, और जिस अंदाज में बताया है कि सुर बदल रहे हैं साथ आने के लिए, तो निश्चित तौर पर देश की जनता, जो जनता जिंदाबाद देख रही है, वो समझ जाएगी कि आप जो बता रही हैं क्या ऐसा ही सुर बदलेगा साथ आने के लिए। तो चलिए अब जनता के बीच चलते हैं, और जो ये समीकरण बदले हैं, बने हैं, बदलने वाले हैं, उस पर जनता जिंदाबाद करते हैं। पहले मैं आपका परिचय करा दूं कि मेरे साथ कौन कौन होंगे जो आपस में लड़ाई और झगड़ा करेंगे। शिवम छाबड़ा होंगे। शिवम छाबड़ा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। केपी मलिक साहब हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं दैनिक भास्कर के, और ये जनता जिंदाबाद के बहुत अच्छे दर्शक भी हैं। थोड़ा मुझे तारीफ भी पसंद है, इसलिए मेरी तारीफ कर दीजिए फिर दूसरे की। नहीं, ज्ञानेश जी का जो प्रोग्राम होता है, ज्ञानेश जी का मैं लगातार देखता हूँ। बहुत बढ़िया, वक्त ज्यादा मिलेगा इनको। तारीफ किसे पसंद नहीं है। मेरे साथ सूर्या मैथिल साहब होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनको कहा गया है कि भगवा के अलावा दूसरा भी पहनिए, क्योंकि भारत से भगवा कलर जो है अन्य राज्यों में थोड़े कम हो रहे हैं। ना 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 ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। छा जाएगा डिबेट, ठीक जाएगा। आप पहनते रहिए, झगड़ा मत करिए। इसके साथ ही रमनीत वत्स होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। दूसरी तरफ जुगल किशोर साहब होंगे, कांग्रेस के नेता हैं। सुधीर दुबे होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और परविंदर सिंह सेठी होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और कुलदीप कुमार साहब होंगे, विधायक, आम आदमी पार्टी और प्रवक्ता। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसलिए क्योंकि देखिए आप इतने गमगीन क्यों हैं? इतना सीरियस कहाँ हैं? शौक लग गया है? ये देखिए जनता कह रही है शौक लग गया है। क्या कर्नाटक के नतीजों से शौक लग गया? हम वो दल हैं जिन्होंने दो सांसदों से लोकसभा के अंदर हमने काम शुरू किया था, इसलिए हमको शौक नहीं लगता है। हम तो 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी हैं, कोई टेम्पररी आने वाले जाने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए ये तो चुनावी निर्णय है, जनता का जो जनादेश रही है उसको स्वीकार किया है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन लगातार जनता के बीच में काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पहचान है। अच्छा, ठीक है, बधाई हो आपको कर्नाटक जीत की। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की नहीं, तो ऑलरेडी 18 में जीत चुके हैं। वो तो आपके सामने है, सरकारें चल रही हैं। अब आने वाले समय की बात कीजिए। आने वाले समय में आपके साथ जैसा ये कर्नाटक ने जवाब दिया, जनता ने जवाब दिया है। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका इफेक्ट आप देखना राजस्थान में पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। जिस प्रांत से कांग्रेस के राहुल गांधी जी और पदयात्रा हमारी निकली है, दिल्ली से भी आप देखना, ये जहाँ हमारे निकले 2024 में हम जीत 24 में जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे। ये जो दो मित्र और दो लड़के एक बार यूपी में आए थे और फिर उसके बाद दोबारा नहीं फड़के कहीं, तो फिर एक बार लड़के सामने आएंगे, क्योंकि ममता दीदी ने तो कह दिया है कि 200 जहां मजबूत है कांग्रेस वहां हम जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप, फिर ये गठबंधन बनेगा। और क्या आप लोग गठबंधन मोदी को हराए? आज पूरे देश में
किसान, नौजवान और महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसके खिलाफ जनता ने मन बना लिया है। पहले पंजाब, हिमाचल, उसके बाद कर्नाटक। निश्चित रूप से आप देखेंगे पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ जो जनाक्रोश हो रहा है, निश्चित रूप से 2024 में बदलाव लाएगी जनता। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।